हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक। तो सुबह सुबह की बारिश बिल्कुल दिल को खुश कर दिया है और आज तो बारिश घर के अंदर तक आ गई है। और परी ने बोला कि मेरी चेयर यहाँ डाल दो, मुझे बारिश का मज़ा लेना है अंदर बैठे बैठे। तो बस परी उठी थी और उठते ही उसने अपनी चेयर लगवा ली है और परी इंजॉय कर रही है बारिश को, साथ में हम भी। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो बाहर निकल गई। क्या करें, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, उनमें छत तो मिलती नहीं है, बालकनी भी थोड़ी सी सिलेक्टेड ही मिलती है। बट जो भी है उसी में सारी चीज़ों को एंजॉय करना सीख लिया है। पर यहाँ पे खड़े होके बादलों को देख रही है। उसने मुझे बुलाया, मम्मा देखो बादल जा रहे हैं। मैंने उसको बताया था बादल पानी भरने जाते हैं फिर आगे बरसते हैं। तो परी मुझे दिखा रही थी, मम्मा देखो बादल जा रहे हैं, जल्दी आओ जल्दी आओ। और फिर पूछा कि अब ये पानी भर के लाएंगे उसके बाद ये फिर बारिश होगी। तो मैंने कहा हाँ, बारिश ख़त्म हो गई है, दोबारा से पानी भरने गए हैं। तो जब भी बारिश होती है परी का यही क्वेश्चन होता है और मेरा यही आंसर होता है, क्योंकि हमें भी बचपन में यही क्वेश्चन हम करते थे और यही आंसर मिलता था। बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ उनका बचपन, जब वो उनका बचपन होता है तो हम भी अपनी पुरानी यादों को, अपने बचपन को थोड़ा सा याद कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। यही उम्र है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से सब चीज़ों को एंजॉय करो, कुछ फ़िक्र नहीं, दुनिया से लेना देना नहीं, जो है मस्ती है, यही टाइम है। तो चलिए, परी तो एंजॉय कर रही है और मुझे करना है अपना काम। थोड़ा सा उसके साथ भी मैं थोड़ा सा, जैसे वो खेल रही थी मैं भी उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। तो सुबह सुबह मूड काफ़ी अच्छा खासा रिफ़्रेश हो गया है। और पानी की बूंदों के साथ जहाँ जहाँ पानी दिख रहा है बस परी को तो वहाँ से पानी के साथ खेलना है। कपड़े गीले होते हैं तो हो, कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे। तो बच्चों का यही एक चीज़ होती है ना, जिसको देख के अंदर खुशी मिलती है कि फ्री लाइफ अपना जी रहे हैं, आराम से खुश हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेते हैं। बहुत कुछ सिखाते हैं हमें। बात सिर्फ ये होती है कि हम सीखते कितना है। शायद इतनी बिजी लाइफ है कि इन सब चीज़ों को थोड़ी देर रुक के तो देखते हैं बट शायद अप्लाई नहीं कर पाते, ऐसा ही है। और ये देखिए परी के बाल हैं बिल्कुल, बहुत मतलब कितने सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए ना, और थोड़े बड़े भी होने लग गए हैं। अब मैंने बोला है बाल कटवाने नहीं है, काफ़ी अच्छे बालों की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है परी की। और ये देखो, कोई कोम वगैरह मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, बस हवा ऐसे चल रही है, हवा में ही उड़े जा रहे हैं परी के बाल। और इसके लिए मैं आपको बताऊंगी, मैंने परी का शैम्पू जो अभी रिसेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है इसके बालों के लिए, काफ़ी अच्छा है। तो चलो मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको कि मैं कौन सा जो शैम्पू है वो फ़िलहाल परी के लिए यूज़ कर रही हूँ। और परी ने अपना खाना यहीं पे मंगवा लिया था। तो परी अपना, बारिश जैसे मैं बताया हवा चल रही है ना, तो अंदर तक बारिश आ रही है और परी यहीं पे बैठ के बारिश को एंजॉय कर रही है। जब बंद हो जाती है तो बाहर चली जाती है, स्टार्ट हो जाती है तो वापस आके यहाँ पे बैठ के एंजॉय करती है। तो इस बार तो बारिश ने काफ़ी, मतलब पिछले साल के मुकाबले शायद बारिश इस साल काफ़ी अच्छी हुई है। तो चलो, परी बारिश को एंजॉय करती है और मैं शेयर कर लेती हूँ परी के लिए जो सा शैम्पू मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं परी के लिए मम्मा अर्थ का मिल्की सॉफ्ट शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, जो कि बेबीज़ के लिए है और ये 0+ बेबीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी न्यू बॉर्न के लिए भी है। ये ओट्स और मिल्क के साथ बना हुआ है, सबसे बेस्ट टीयर फ्री फार्मूला के साथ ये बना हुआ है, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, मेड सेफ है और पीएच बैलेंस को, जो पीएच बैलेंस होता है ना उसको बना के ये रखता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये। और इस पर आपको शेल्फ लाइफ नियर अबाउट 1 ईयर से ज़्यादा ही आपको मिल जाती है। प्राइस 399 है, बट आप इस पर मेरा डिस्काउंट कूपन जो है स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है उसको यूज़ करके 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। और ये डिस्काउंट आपको मम्मा अर्थ की वेबसाइट पे ही मिलेगा। इसके अलावा ये अमेज़ोन और जो नायका है उस पर भी अवेलेबल रहता है। तो और ये सबसे अच्छी बात पता है इनकी क्या है कि जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल करते हैं और ये क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। सारे जो केमिकल होते हैं उनसे फ्री है। कंसिस्टेंसी इसकी काफ़ी अच्छी है, टीयर फ्री है, बच्चे एंजॉय करके इससे नहाते हैं, पर ये बहुत एंजॉय करती है।
और इसकी एक जो माइल्ड सी खुशबू है ना वो परी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो लिंक इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहते हैं या सेल्स का पता करना चाहते हैं तो मम्माअर्थ की ऐप भी लॉन्च हुई है, आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे ये आपको सेल्स के बारे में पता चलता रहेगा और जो डिस्काउंट आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐप का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, परी तो चिपक गई है, अब उसको ठंडी लग रही है तो थोड़ा सा प्यार करना है उसको। और परी के यही ड्रामे चलते रहेंगे। सुबह उसके उठने के बाद है ना काफ़ी टाइम तो इसी चीज़ में लग जाता है। उसको प्यार करो, उसके साथ बातें करो, टाइम स्पेंड करो, तभी वो सही रहती है। अगर वो उठ जाए और मैं चुपचाप मतलब वो उठ के वो आ जाए किचन में या मैं चली जाऊँ तो फिर तो भाई सारा दिन ऐसे ही चिड़चिड़ाहट में जाता है। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं बेबी के फंक्शन में। तो आज बेबी का है जो पीलिया आना है उसके मायके से, मतलब जो ऋतु है उसके मायके से सामान आता है, बच्चे के कपड़े और उनके कपड़े वो सब आते हैं। तो आई थिंक सबको पता ही होगा ये रिवाज क्या है। हरियाणा साइड में यूपी, हरियाणा यूपी और इधर ये हिमाचल में यहाँ पे तो ये सब होता ही रहता है। तो ये है मामा का घर, मतलब मेरे मामा का घर। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, अमित और ऋतु मेरे मामा की, अमित जो है मेरे मामा का लड़का है और हम वहीं गए हुए हैं। ये रोहतक में ही पड़ता है गाँव। और ये सब बच्चा पार्टी है यहाँ पर। एंड ये है मेरी नानी ये। और जो है मतलब हमारे जैसे गांव में तो ना साथ साथ घर बने हुए हैं, तो वैसे ही घर बना हुआ है। साथ वाला जो दूसरे नाना का घर है वहाँ पे टेंट वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पे ये परी को कोशिश की जा रही थी खाना खिलाने की। और ये रहा हमारा छोटा सा बेबी जिसका कि आज फंक्शन है और इसका प्यार का नाम रखा गया है चीकू। तो ये है चीकू। तो ये जैसा था नाम भी वैसा ही लग रहा है, मतलब मुझे तो वैसा ही लग रहा है। लेकिन ऋतु कह रही थी कि नहीं फ़र्क पड़ा है इसमें, बट मुझे नहीं लगा कि कुछ फ़र्क पड़ा है। बाकी पता नहीं, अभी तो वैसा ही लग रहा है ना, क्योंकि अभी 1 महीने का भी नहीं हुआ है। 1 महीने का होने में 4 दिन बाकी है इसके। 18 अगस्त को हुआ था और 14 को था इसका फंक्शन, 14 सितंबर को, और 18 सितंबर को होगा ये 1 साल का। ये मामी बैठी हुई हैं सारी, अमित की मामी है ये, अमित के मामा की साइड से आए हुए हैं। तो ऐसे ही है, बहुत सारे रिलेटिव्स आए हुए हैं यहाँ पर। और मैं हूँ तो मैं काफ़ी लेट पहुँची थी क्योंकि विनोद को कुछ काम था और फिर मेरी तैयारियाँ थोड़ी ऐसी ही हो रखी थी, तो थोड़ा सा लेट गए थे। और बच्चे के साथ तो हम थोड़ा सा चीकू के साथ, नोट बच्चा, अब इसका नामकरण हो गया है चीकू। तो यहाँ पे जो रस्में हैं वो स्टार्ट हो गई है। तो जैसे कुआं पूजन होता है ना, तो आज कुआं पूजन है। तो ये जो ऋतु है उसका देवर है, तो ये लेकर के बैठेगा बच्चे को उस चारपाई पे जहाँ पे कि ऋतु बैठी रहती थी, और ऋतु जाएगी कुआं पूजने के लिए। तो जब भाभी मतलब जैसे ऋतु कुआं पूजने के लिए जाएंगी तो उसका देवर आके बैठता है और वो बच्चे को लेके बैठता है। और फिर जब वो कुआं पूज के आएंगी तो वो तभी उठेगा जब उसको उसका शगन मिल जाएगा, यानी कैश जब उसको मिलेगा तभी वो उस चारपाई को छोड़ेगा। और यहाँ पे ऋतु रेडी हो गई है और उसकी पूरी जो मेरे पास पिक होगी तो मैं डाल दूँगी बाद में। जो है ना बहुत अच्छी लग रही थी उसकी ड्रेस, काफ़ी सुंदर लग रही थी, बट मैं पूरा जो है उसको शूट नहीं कर पाई हूँ। तो ये मम्मी है, पीछे ये मौसी हैं। ये मौसी में से 2 साल छोटी हैं यानी मम्मी, और ये दोनों बहनें हैं। और बाकी सारे रिलेटिव्स हैं यहाँ पर। ये मामी है, मंगोलपुर से नानी है, और ये ऋतु आ रही है बाहर। तो ये जो टावल है इसके अंदर होता है बाजरा गुड़, मतलब मीठे में भिगो करके बाजरा बांधा जाता है। और यहाँ पे जो मालाएं पहनाई जाती हैं, जो मतलब ये ऋतु के भाई हैं जो ऋतु के मायके से आए हैं ना, वो सारे मतलब जो भाई होते हैं वो ऋतु को माला पहनाएंगे और नानी को माला पहनाई जाएगी। और तो ये सब मतलब वही जो चीज़ें होती है ना, जो रीति रिवाज होते हैं वो सब चल रहा है यहाँ पर। तो सब आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं। और ये बुआ जी है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये बुआ जी है जो कि एक सबसे पहले वो होता है, एक रस्म और होती है
जब मायके वाले आते हैं तो जो दरवाजे पे है ना उनके स्वागत के लिए मतलब जो होता है बुआ खड़ी होती हैं, मतलब नंदे खड़ी होती हैं। तो मैं तो टाइम से पहुंच नहीं पाई थी, तो मेरी जगह पर जो है ये परवीन ही गई थी। तो ये बुआ लगी हैं उनकी, बच्चे की बुआ लगी हैं, तो बुआ लगी है बच्चे की, हाँ। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि रिलेशन थोड़ा सा ऐसा हो गया ना, मतलब तो मेरी जगह पर ये चली गई थी वहाँ पर, तो वो वही हो रहा है कि भाई इनको बुलाया जाए, तो ये जो है शगन लेकर के और फिर गायब हो गई, दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे और ये नानी खड़ी हो गई, तो हम सब मजाक कर रहे थे कि नानी बिल्कुल डम्मी की तरह यहाँ पे खड़ी हो गई है। जैसे बोला कि नानी ऐसे खड़े जाओ तो वो वैसे ही खड़ी हो गई है। तो उसी वो हंसी मजाक चल रहा था। और यहाँ पे रितु को, नानी को, मम्मी को जो है माला पहनाई गई, और यहाँ पे मैं ही वीडियो बना रही हूँ। और हम लोग मतलब कैमरा इसीलिए ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि हम लोग हंसे जा रहे थे उसकी मतलब वो देख कर कि नानी को जहाँ पे बोला था बस वहीं पे खड़े हो गए सीधा। और ये अमित की मम्मी है, इनको भी पहनाई गई है। तो सारे जो बड़े बड़ी लेडीज़ थी तो उन सबको एक रिवार्ड, मतलब एक होती है ना, क्या बोलो इसको, मतलब ऐसे करते हैं उसको, मतलब जो बड़े होते हैं उनको एज अ रिवॉर्ड, मतलब कुछ भी मान लो आप, ऐसे ही मतलब दिया जाता है। मुझे एग्जैक्ट जो वर्ड है वो बिल्कुल भी मेरी टंग में अभी आ नहीं रहा है कि क्या होता है। तो ये सब हो गया है। और मामा के गांव में जैसे ये लेडी हैं, तो ये जो ऐसी रीति रिवाज होते हैं ना ये करवाती हैं। तो ये एक टावल टाइप में है, वो हो गया है। और अब इनके जो है कुआं पूजन के लिए मतलब जो इंडी है वो रखी जाएगी। इसके ऊपर पानी का लोटा है और उसमें कुछ पेड़ है और राइस के अंदर मतलब वो होता है। और अब इसको लेकर के ऋतु थोड़ी सी दूर जाएंगी। वो सबका अपना अलग अलग होता है, कोई होता है कि बाहर जाता है, जैसे मैं परी के टाइम पे जो कुआं पूजन हुआ था तो मैं थोड़ी सी दूर पार्क में चले गए थे, बट गांव में यहाँ पर ऐसे ही होता है। तो इनको मतलब जो है ऋतु को बस यहीं से थोड़ा सा चल के दूसरे कमरे के सामने जो मटका है वो रखा गया है, तो उसकी पूजा करनी है और इसको बोलते हैं कुआं पूजन। तो कुछ इस तरह से की जो रस्में रिवाज है वो होती हैं। अपने नॉर्थ साइड में सबका सिमिलर सा ही होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है चीज़ें, बस बाकी जो सारे रीति रिवाज होती है वो ऐसे ही होती हैं। तो यहाँ पे ये सबसे मतलब एक बड़ा माना जाता है कुआं पूजन। वैसे तो जो मेन होता है ना हरियाणा में, पहले तो ऐसे होता था कि जब लड़का होता था ना उसी का कुआं पूजन होता था, लड़की के टाइम पे नहीं होता था। लेकिन अब सब करते हैं, सब इक्वल हो गया है, आजकल लड़कियों का भी करते हैं। हमने भी जैसे मतलब परी का किया था, बहुत एक्साइटमेंट थी, तो परी का भी हम लोगों ने किया था। परी का जो है मैं अभी शायद, हाँ वीडियो तो नहीं है लेकिन फ़ोटोज़ है, मैंने शायद डाली थी वीडियो, अगर होगी तो उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो है जो कुआं पूजते हैं, मतलब पहले तो होता था कुएं बजाते थे, फिर जो नल हो गए थे स्टार्ट उनका पूजन हो गया था। अब सिर्फ मटके ही रह गए हैं, तो मटकों का ही हो गया है। तो जो थोड़े से रीति रिवाज है ना वो थोड़े मतलब वो बोलते हैं सिकुड़ते जा रहे हैं वो भी अपनी, लेकिन एक चलो जैसा भी है, जो भी अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से किए तो जा रहे हैं ना, वही काफ़ी होता है। और यहाँ पे बस जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे ये बता रही है कि आपको यहाँ पे ये रखना है, तो उसी हिसाब से जो है ऋतु करती जा रही है। और यहाँ पे टॉफ़ी और सिक्के उछाले गए थे, मैंने भी ट्राई किया था उठाने का, बट मुझे मिल नहीं पाया। सारे छोटे बच्चों ने उठा ली, छोटे क्या बड़ों ने भी उठाई, सब ने, मामे वामे सब लग गए थे, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, मेरे को एक भी टॉफ़ी नहीं मिली। हाँ एक मिली थी, एक टॉफ़ी मिली थी और एक सिक्का मिला था, वो परी ने ले लिया मेरा। और उसके बाद ये बाजरा बांटा जा रहा है, और बाजरा बांटा जा रहा है सबको, जिसको लड़का चाहिए या पता बच्चा चाहिए, शायद पता नहीं, शायद बच्चे का होता है या लड़के का होता है, लेकिन मतलब जिनको भी मतलब बेबी चाहिए होता है वो जो है ये बाजरा लेती है। जैसे ऋतु की अभी डिलीवरी हुई ना तो वो बांटेंगी ये बाजरा, तो जिसको भी बच्चा चाहिए होता है वो आकर के इससे ले लेता है, तो इससे कहते हैं कि उसके बाद प्रेग्नेंट हो जाते हैं।
ऐसे रिवाज है यार, होता भी होगा ना ऐसे, बनाए हुए हैं बड़े बुजुर्गों ने, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और यहाँ पे अब मैं रास्ता रोक के खड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे भी शगन चाहिए, और मेरा शगन देने के बाद ही रितु को एंट्री मिलेगी रूम के अंदर, अदरवाइज़ बाहर ही रहेगी। और यहाँ पे वही डिस्कशन चल रहा है कि क्या होगा, तो मैं कह रही हूँ वही पैसे दो उसके बाद ही मैं जाने दूँगी। तो जो रितु की भाभी आई हुई थी वो कह रही नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमने बोला हमारे यहाँ तो होता है भाई, हम तो तभी जाने देंगे जब हमें शगन मिल जाएगा। तो वही हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पे। और फिर मामा ने आवाज़ लगा दी कि मैं दे दूँगा तुझे, जाने दे इसको। तो फिर मैंने मामा की बात मान ली है और फिर मैंने रास्ता छोड़ दिया, और रितु चली गई है अपना अंदर लेकर के, अंदर चली जाएगी फिर उसके बाद। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी देर तक मतलब हंसी मजाक किया, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, रिवाज है जो वही है। तो रितु कह रही कि मेरे पास बाजरा है वो ले लो आप, तो मैं कहा मैं बाजरे का क्या करूँगी, ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए। तो मैंने कहा नहीं मुझे सिर्फ कैश की रिक्वायरमेंट, अभी कैश दो और अपना अंदर जाओ। तो यहाँ पे उधर से मामा जी ने आवाज़ लगाई है कि चल तू आ जा मैं दे दूँगा। तो मैंने मामा जी की बात मान ली और मैं फिर हट गई। तो ये है हमारा छोटू सा चीकू, और इसका नामकरण मतलब अभी चीकू ही रखा है, बाकी क्या रखेंगे अभी कुछ डिसाइड नहीं है। और ये है अभी विनोद की गोद में। तो सब मेहमान जा चुके हैं, हम भी बचे हुए हैं, तो हम भी वापस आने की तैयारी में हैं। और ये परी की यहाँ पे एक फ्रेंड बन गई थी काव्या, और ये परी को भी था कि मुझे भी गोदी में दो। तो बारी बारी एक बार काव्या ने, एक बार परी ने लिया। तो परी कह रही काव्या को भी दे दो और फिर मेरे को दे दो। तो हाथ लगाया हुआ है विनोद ने नीचे, एक हाथ से बच्चों ने पकड़ा, एक से विनोद ने। तो बस यही था छोटा सा क्लिप, थोड़ी सी बनी थी, 1-2 रस्में थी जो वो मेरी मिस हो गई क्योंकि मैं लेट पहुंची थी थोड़ा सा काम की वजह से। और बस उसके बाद तो हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया है, खाना वाना खाया, वो सब तो शूट नहीं करवाई, बस जो था मैंने मोटा मोटा जो रस्में जो भी हुई वो आप लोगों के साथ शेयर कर ली थी। और ये है नीरव भाई का लड़का। तो चलिए उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट का वेट रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। वीडियो को लाइक करना ना भूले। बाय बाय।